हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आज हम देखेंगे भाषा की बात, क्योंकि अभी तक 4 भाग हमने इस अध्याय के कर लिए, जिसमें पहले भाग में था कि तीसरे 3 भाग तक तो हमने अध्याय को समझा अच्छे से, और चौथे भाग में हमने अभ्यास कार्य किया जिसमें हमने प्रश्नोत्तर किए। ठीक है, ये सब हमने अभी तक अच्छे से कर लिया है। अब आइए हमारे अध्याय की भाषा की बात, यानी कि व्याकरण। ठीक है, जो उसकी ग्रामर है उसको हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने भाषा की बात को। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने जो अपने फूलों का नगर था उसके अभ्यास प्रश्न पूरी पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या है? अब है भाषा की बात, जो कि अपनी व्याकरण है, ग्रामर है। ठीक, अब भाषा की बात में हमको इस अध्याय में पहले दे रखा है, पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द पहचानो। निम्नलिखित वाक्य दे रखे हैं। निम्नलिखित यानी ये 4 वाक्य हमको दे रखे हैं। ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, तीसरा, ये चौथा। ठीक है, अब इन 4 वाक्यों में से हमको क्रिया शब्द कौन कौन से हैं वो हमें इनमें से ढूंढने हैं और बाहर निकालने हैं खींच खींच के। ठीक है, अब किस प्रकार से हम इन सबको ढूंढ के बाहर निकालें? तो उसके लिए हमें जानना होगा कि क्रिया शब्द आखिर होता क्या है। वैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्रिया शब्द क्या है। ठीक है, मुझे लगता है आप इतने भी कमजोर नहीं हो, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। क्रिया शब्द यानी जिसमें कोई भी काम का करना होता है। ठीक है, कोई भी काम हो गया, जैसे खेलना हो गया, कूदना हो गया, दौड़ना, भागना, जाना, आना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, उड़ना। ठीक है, गिरना, पड़ना, ये सारे क्या है? ये सारे एक काम है। ठीक है, ये सारे काम है, यही सारे क्रिया शब्द है। तो अमृत ने अपने राज्यों में पेड़ लगवाए, पहला वाक्य। इसमें क्रिया शब्द आपके हिसाब से कौन हो सकता है? सीधी सी बात है, लगवाए। क्यों? क्योंकि इसमें काम कौन सा है? लगवाना। लगवाना एक काम है, तो काम ये जो है वही तो क्रिया शब्द होता है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य क्या है? शांतनु ने जंगल कटवा दिए। अब शांतनु जो महान राजा था, उसकी महानता के किस्से आपने सुने होंगे। ठीक है, उसकी महानता की वजह से ही उसका राज्य बर्बाद होने के कगार पे आ गया था और वो अमृत से मैच हार गया था। मैच कौन सा? युद्ध वाला मैच। ठीक है, इसलिए शांतनु ने जंगल कटवा दिए। ये इसकी शक्ल से, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा ही कर सकता है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। तो अब शांतनु ने कटवा दिए। अब इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? कटवा दिए। इसमें काम क्या हुआ है? कटवाना काम हुआ है। ठीक है, काटना काम हुआ है, तो इसमें शब्द कौन सा है? क्रिया, कटवा दिए। अब तीसरा शब्द कौन सा है? वाक्य, मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियां जो थी उन्होंने सैनिकों पर हमला कर दिया। अब इसमें कौन सा काम हुआ है? इसमें काम हुआ है हमला करना। हमला करना एक प्रकार का काम ही है। भाई उसने हमला किया मधुमक्खियों ने। वैसे उनका इतना ही रोल था पूरी कहानी में कि उन्होंने हमला किया शांतनु की सेना पर, और शांतनु की सेना एक मधुमक्खियों से हार गई। बहुत शर्म की बात थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, लखन थे उसके। फिर अब इसमें कौन सा हो गया? हमला कर दिया। ये एक प्रकार की क्रिया शब्द है। ठीक है, अब चौथा वाक्य, प्रजा अपने राजा को सहयोग करती थी। प्रजा जो थी अपने राजा को सहयोग करती थी, बिल्कुल करती थी, क्योंकि राजा भी अच्छा था। तो इसमें काम कौन सा हुआ है? सहयोग करती थी। ठीक है, तो ये सारे क्रिया शब्द हो गए। अब पहले का हमने देखा था लगवाए, दूसरे का देखा था हमने कटवा दिए, तीसरे का हमने देखा था हमला कर दिया, ये क्रिया शब्द था, और चौथे का हमने देखा था करती थी। अब करती थी में ये सहयोग लिखना मैं थोड़ा भूल गया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ये मैं सहयोग अभी लिख देता हूँ।
अगर मेरी राइटिंग वैसे ठीक है, मतलब इतनी वो भी नहीं है, स्कूल के समय में काफ़ी अच्छी थी, फिर धीरे धीरे मैं बिगड़ता गया और राइटिंग मेरी ख़राब हो गई। अब मैं वापस लाइन पे आया हूँ, इसलिए राइटिंग धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसलिए कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अच्छे रास्तों पर चलना चाहिए, क्योंकि गलत रास्तों पर कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ बर्बादी लिखी है। ये आप ध्यान रखना अपनी लाइफ में भी। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर भी दे रखे हैं, और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब अगला क्या है? अगला है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए शब्द वाक्यों प्रयोग करो। सॉरी, नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके विलोम शब्द लिखने हैं हमको और वाक्यों में प्रयोग करना है। अब नीचे हमको 4 वाक्य दे रखे हैं, ठीक है, उनके विलोम शब्द निकालने हैं। सबसे पहले तो विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड, ठीक है, उसके उल्टे, उल्टा वर्ड। उल्टा वर्ड कैसा हो सकता है, मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे दिन का रात हो गया, ठीक है, कल का आज हो गया, गया आया। इस प्रकार से जो उल्टे शब्द है उसका ऑपोजिट, उसका दूसरा शब्द जो, जैसे पहला कौन सा है, सुख, तो सुख का कौन सा हो गया, सुख का हो गया दुख। अब ये कौन सा है, जीत, तो जीत का कौन सा हो सकता है आप बताओ। जीत का हो सकता है, सीधी सी बात है, कोई जीतता है तो कोई हारता भी तो है, तो जीत का उल्टा क्या हो गया, हार। हारता लिख दिया मैंने गलती से। और सच, इसका उल्टा क्या है, झूठ, ठीक है, जिसमें आप, जो आप बोलने में बड़े ही माहिर हो, मुझे आप मालूम है आपका। और खुश, खुश का क्या होगा, दुखी, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारे इनके विलोम शब्द है। अब इन सब के ऊपर हमको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। किस प्रकार से बनाने, पहला शब्द हमको दे रखा है दुख, जो मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। अब ये क्या है, पहला शब्द दुख। अब दुख के ऊपर एक हमको वाक्य बनाना है। क्या वाक्य हो सकता है कि आज दुष्यंत मेरे से हारकर काफी दुख में था, क्योंकि हार गया था। हमने एक चैलेंज लिया था कि सबसे पहले रीजनिंग का जो क्वेश्चन था वो कौन सॉल्व करेगा। ये हमने चैलेंज लिया आपस में, तो वो उसमें हार गया, तो वो बहुत ही दुख में था, ठीक है। ये एक वाक्य हो गया। इस प्रकार से वाक्य बनाने ज़्यादा कुछ मुश्किल काम है नहीं। अब दूसरा शब्द कौन सा है, हार। अब हार पे एक वाक्य कौन सा हो सकता है, जैसे सुनील, सुनील ने भी आज मुझसे एक शर्त लगाई थी कि 5 मिनट में एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जो था वो सॉल्व कर दे, लेकिन सुनील उसमें हार गया। सुनील हार गया लोकेश से, ये भी इस पे एक वाक्य बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने, आप अपने दोस्त के ऊपर बना सकते हैं, आप खुद के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप भी एक हंसी के पात्र हो सकते हैं। अगला कौन सा है, झूठ। झूठ के ऊपर आप कौन सा वाक्य बना सकते हैं, झूठ के ऊपर वाक्य बन सकता है कि सीपी सीपी घर जाने के लिए झूठ बोला। सीपी घर जाने के लिए कौन सा झूठ बोला, कि मेरे पेट में बहुत ही दर्द है। और दर्द किस कारण से है,
कि उसने कुरकुरे ज़्यादा खा लिए थे। वो पूरे दिन चलता ही रहता है, खाता ही रहता है, पूरे दिन कुरकुरे खाता है, कुछ भी मतलब पूरे दिन बाहर की चीज़ें खाता रहता है। इससे वो थोड़ा मोटा हो गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, हमेशा घर का खाना सबसे अच्छा। ठीक है, अगला कौन सा है? दुखी। अब दुखी का क्या होगा वाक्य? दुखी पे एक वाक्य बनाते चलो। दुष्यंत के ऊपर बनाता हूँ अभी, जो कि सही है। दुष्यंत लगभग पूरे दिन रूम में ही बैठा था और ऐसी का लगभग टेम्परेचर था 24 डिग्री, जो कि अभी भी है। तो पूरे दिन बैठे बैठे उसको जुकाम हो गया। इस कारण से वो रोने धोने लगा, मुझे जुकाम हो गया। तो भाई जुकाम ही तो हुआ है, इसमें रोने धोने की क्या बात है? इसलिए वो दुखी हो गया। ठीक है, बच्चे घर जाने के लिए बहाना बनाते हैं कि जुकाम हो गया, रोने धोने लग जाता हूँ, क्या पता घर में भेज दे। लेकिन हम भी बड़े होशियार है, ऐसे नहीं भेजते, क्योंकि एक जुकाम होने पे तो इतना तो कुछ होता नहीं है। जुकाम तो नॉर्मल चीज़ है, हो जाता है। अब मैं आपको दो वाक्य देता हूँ, उसके ऊपर आपको विलोम शब्द लिखने हैं और उसके ऊपर आपको वाक्य भी बनाने हैं। पहला हो गया आज। आज के ऊपर आपको विलोम शब्द लिखने हैं और उसके ऊपर एक वाक्य बनाना है। और दूसरा हो गया दिन। ठीक है, दिन के ऊपर आपको एक विलोम शब्द लिखना है, इन दोनों का विलोम शब्द बनाना है। और बनाना यानी कि इन दोनों का विलोम शब्द लिखना है और इनके ऊपर वाक्य भी बनाने हैं। सॉरी। एंड अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले मैंने आपको अच्छे से वाक्य बना के दे दिए। इसमें से पहला वाक्य कौन सा है कि अमृत ने राज्य में पेड़ लगाकर लोगों का दुख दूर किया। ठीक है, दूसरा वाक्य है शांतनु के सैनिकों को मधुमक्खियों के सामने हार माननी पड़ी। और तीसरा वाक्य है गुरुजी ने हमेशा झूठ से दूर रहने की सीख दी। चौथा क्या है? पेड़ों की छाया पाकर प्रजा बहुत खुश हो गई, लेकिन जंगल कटने से ये दुखी हो गए। ये भी एक अच्छा वाक्य है, ये सारे अच्छे वाक्य है सीखने जैसे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एक वाक्य छाट कर अच्छे से लिख कर दिए। या आप अच्छे से लिख भी सकते हो और इनसे सीख भी सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है और इसमें बार कोड दे रखा है, जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में दे रखा है रचनात्मक अभ्यास। ठीक है, इसमें संवाद पूरा कीजिए, साथियों के मन मुटाव को दूर करना। संवाद दे रखा है कि साथियों के मन मुटाव को दूर करना, जिसमें दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में मन मुटाव को दूर कर रहे हैं। कि पहला क्या बोल रहे हैं कि अरे मोनू क्या हुआ, उदास लग रहे हो। पहला जो साथी है वो दूसरे साथी को बोल रहा है कि भाई तो इतना उदास क्या हुआ, उदास क्यों लग रहा है, तुझको क्या हुआ, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, आपका दोस्त भी कभी कभार ऐसे होना कि बड़ा ही उदास लग रहा है तो आप भी पूछते हो ना कि भाई इतना उदास क्यों लग रहा है, क्या मैं तुझे चॉकलेट ला के दूँ, चलो मेरे पास 2 चॉकलेट है, एक तुझे को दे देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से इस संवाद को पूरा करना है। अब आपके और आपके सहपाठी के बीच ऐसा कुछ भी संवाद होते हैं, वैसे तो आपके बीच बातचीत होती है, बातचीत को ही संवाद कहते हैं। इसी प्रकार से आपके बीच जो भी बातचीत होती है वो आपको
आपकी नोटबुक में इस प्रश्न में लिखना है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, आप अपने हिसाब से लिखना। आप और आपके दोस्त के बीच में जो भी बातचीत होती है, कुछ भी होती हो, आप लड़ते हो आपस में, छोटा छोटा मनमुटाव होता है बस बीच में कि भाई तू उदास क्यों है, या फिर कुछ भी, कभी कभार लड़ाई भी हो जाती है, कभी कभार प्यार भरी बातें भी होती है, कभी कभार गप्पे भी होती है, ठीक है। अब पहले में क्या है, उसने पूछा कि अरे मोनू, पहला बच्चा पूछ रहा है कि अरे मोनू, पहला बच्चा मैं मान लेता हूँ दुष्यंत को, और दूसरा बच्चा, सॉरी, पहला बच्चा दुष्यंत कैसे हो सकता है, इसमें रोहन ही बताया गया है, सॉरी। तो पहला बच्चा है रोहन, दूसरा बच्चा है मोनू। तो रोहन ने मोनू से पूछा भाई उदास क्यों लग रहा है। तो फिर मोनू ने क्या कहा, मोनू ने कहा रोहन, हाँ रोहन ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। अब मोनू ने कहा कि रोहन ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ। अब भाई रोहन, इस रोहन को क्या प्रॉब्लम है, इसने बात करना क्यों बंद कर दिया। हो सकता है भाई उसने चॉकलेट ना दी हो उसको, वो उसकी मर्जी थी, क्योंकि वो उसके खुद की पॉकेट मनी बचा के अपने खुद के पैसों से लाया था, तो वो कैसे दे सकता है, क्यों घर वाले देते ही 1 2 5 रुपए हैं, ठीक है। उसमें भी अब तुझको एक चॉकलेट दे देगा, फिर उसके पीछे क्या बचेगा, तो वो तुझसे बोलना बंद नहीं करेगा, क्या करेगा, ठीक है। तो भाई साहब आपस में बोलना बंद हो गए। फिर पहला बच्चा बोल रहा है अरे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, वो मोनू को बोल रहा है अरे मोनू कोई गलत फहमी हो गई है, मामला मामला यहीं सुलटा दो, यहाँ यानी कि राजीनामा कर दो, बैठो आराम से, बातचीत करते हैं, राजीपा करते हैं, ठीक है। अब दूसरा बच्चा वापिस क्या बोलता है, उसने मेरा खिलौना बिना पूछे ले लिया था, इसलिए मैं नाराज हो गया। ओ, अब हमें समझ में आया इनकी नाराजगी का असली कारण। अब इसकी नाराजगी का कारण एक क्या था, वैसे ये मामूली कारण है, एक बच्चों के लिए भी बहुत है कि उसका खिलौना ले लिया था, ठीक है। भाई मैं भी जब बच्चा था तब मेरा भी कोई खिलौना ले लेता था, मैं भी नाराज होता था कि भाई ये क्यों ले लिया, पूछे क्या मुझसे, यहाँ तक कि मैं तो लड़ाई भी कर लेता था, कोई खिलौना ले लेता था तो, ठीक है। तो भाई खिलौने तो बचपन में सबको प्यारे होते हैं, ठीक है। हालांकि इतना लगाव नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज़ से, लेकिन फिर भी बच्चों को खिलौने बहुत प्यारे होते हैं खुद के, तो इसने बिना पूछे ले लिया, सीधी सी बात है, नाराज तो हो गई। अब आगे क्या हुआ, आगे पहले बोला है तो तुम सीधे उससे बात क्यों नहीं करते, तो तुम यहाँ नाराज होके बैठे हो, उदास होके बैठे हो कि भाई वो मुझसे बोल नहीं रहा है, तो तुम उससे जाके बात करो, यहाँ क्यों बैठे हो भाई। तब दूसरा बोलता है सही कह रहे हो, मैं जाकर उससे माफी मांग लूंगा और फिर से दोस्ती कर लूंगा। तो बोलता है कोई बात नहीं भाई, खिलौना लिया लिया, लेकिन बोलचाल अपनी भाईचारा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाईचारा सबसे ऊपर आता है, तो अपना भाईचारा बना रहेगा, ठीक है। इसलिए खिलौना कोई बात नहीं, लिया लिया भाईचारे में, अब हम वापस दोस्ती करेंगे, ठीक है। फिर ये बात हुई, अब पहला बच्चा बोल रहा है यही तो सही बात है दोस्तों, मैं मन मुटाव होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे दूर करना और भी जरूरी है। तो पहला बच्चा बोलता है यही तो भाई बात है भाईचारे में, ठीक है, दोस्तों में मन मुटाव होता रहता है, सीधी बात है, लेकिन उस मन मुटाव को दूर करना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि भाई एक दूसरे से लड़के बैठ गए कि मैं नहीं बोलूंगा, पहले वो बोलेगा, वो माफी मांगेगा, उसकी गलती है, ऐसे नहीं। अगर दोस्तों में मन मुटाव हो जाता है तो कभी कभार हमें आपस में माफी भी मांग लेनी चाहिए, और कभी भी आपस से दूर नहीं होना चाहिए, जो भी है खुल के बात करनी चाहिए, ठीक है, और वापस से दोस्ती शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मन मुटाव तो होते रहते हैं, छोटे मोटे सब में होते हैं, किस में नहीं होते। तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके।
और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपके किसी मित्र को पढ़ाई में परेशानी आ रही है तो आप उसकी मदद किस प्रकार से करेंगे, उसकी मदद के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे। अब उसको किस प्रकार से पढ़ाई में परेशानी आ रही है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है भाई कि यदि मेरे किसी मित्र को पढ़ाई में परेशानी आ रही है तो मैं क्या करूंगा, उसकी मदद के लिए प्रयास करूंगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले उसकी समस्या ध्यान से सुनूंगा। भाई तेरी क्या समस्या है, मैं अच्छे से सुनूंगा। विषय या टॉपिक में कठिनाई हो रही है, हर बार ये भी जरूरी नहीं है, कभी कभार देखो पढ़ाई में भी अलग अलग प्रकार के वो होते हैं, क्या परेशानियां होती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। भाई कोई अगर गरीब है तो सीधी सी बात है उसके पढ़ाई का खर्चा नहीं चल पाता है, तो वो भी एक परेशानी हो सकती है। वो बात अलग है, मैं भी गरीब हूँ हम, ठीक है, तो मैं उसकी मदद तो कैसे करूं। लेकिन अब उसकी परेशानी क्या है उस पर डिपेंड करता है। भाई अगर उसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मिलके बैठ के समझते हैं, क्या समझ नहीं आ रहा है, नामुमकिन तो कुछ नहीं है, समझ लेंगे मिलके बैठ के। ठीक है, निपटा देंगे टॉपिक को अच्छे से, उसमें क्या है टॉपिक ही तय। ठीक है, अगर कोई विषय में प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉपी में, नोटबुक में, उसके ऊपर कार्य करने में, जो भी चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से सुनूंगा और हम सब मिलके दोनों अच्छे से काम करेंगे उस पर। तो दोनों अगर मिलके टीम वर्क करके समूह बना के काम करेंगे तो सीधी सी बात है हर परेशानी का हल निकल ही आता है और कठिनाई दूर हो जाती है, तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आगे क्या है, पढ़ाई का समय बांट कर उसके साथ मिलकर पढ़ूंगा, तो मिलकर पढ़ेंगे तो और अच्छी पढ़ाई होगी। उसे नोट्स और अभ्यास प्रश्न हल करने में मदद करूंगा। और आगे पढ़ाई के बीच थोड़ी थोड़ी देर में आराम और खेल का सुझाव दूंगा ताकि वह तनाव मुक्त रहे। भाई थोड़ी पढ़ाई कर ली, थोड़ी पढ़ाई में अच्छा नहीं कि 5 मिनट पढ़े फिर के 1 घंटा चलो खेल के आते हैं, ऐसा नहीं। आराम से 4-5 घंटे अच्छे से पढ़ लिया, खींच के मजा आ गया। अब तनाव मुक्त होने के लिए एक जगह बैठ के इतनी ज्यादा देर तो पढ़ नहीं सकते, तो थोड़ा बीच में रिलैक्स भी करना चाहिए 4-5 घंटे के बाद, ऐसे पहले नहीं। आप ऐसे नहीं 4-5 मिनट हुए कि यार मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई में, चलो खेल के आते हैं, ऐसा नहीं। फिर आप चल जाते हो, पूरे दिन पर ऐसे निकल जाता है, पूरे दिन खेलते रहते हो, ऐसा नहीं। 4-5 घंटे अच्छे से पढ़ना है दबा के, फिर के अब थोड़ा रिलैक्स मार लेते हैं, तो 1-2 घंटा बढ़िया हम खेल लिया। फिर शाम हो गई, घर आए, स्नान वगैरह किया, खाना वगैरह खाया अच्छे से, और जो भी पढ़ा उसका एक बार अच्छे से रिवीजन मार लिया। ठीक है, फिर आराम से बिस्तरों में टांग पे टांग रख के सो गए। यही तो होता है। फिर लगातार उससे प्रोत्साहित करूंगा कि मेहनत से सब आसान होता है। लगातार अपने दोस्त को यही बोलूंगा कि भाई तू मेहनत करता रहे, मेहनत करते करते हम एक दिन जरूरी सफल बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम ऐसे आसमान की ऊंचाइयां छुएंगे और एक दिन बहुत ज्यादा ही सफल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है पोस्टर बनाइए। हमको एक पोस्टर बनाना है। क्या पोस्टर बनाना है, आओ पेड़ लगाएं। पोस्टर किस प्रकार का होता है आपको मैं बताता हूँ। पोस्टर आपने भाई कई प्रकार से देखे होंगे आपके बाजार में, आप कभी कभार जब बाजार में जाते हो या फिर आप टीवी में भी कभी कभार देखते हो, मोबाइल में, बाजार में से दीवारों पे लगे होते हैं, दुकानों पे जो पोस्टर लगे होते हैं बड़े बड़े होल्डिंग टाइप के, उस पर कुछ लिखा होता है कि यार मिठाइयाँ मिलती है, किराना का सामान, जो भी एक्स्ट्रा वैक्स्ट्रा। इस प्रकार से आपको भी एक ऐसा पोस्टर बनाना है। वो पोस्टर आपको ऐसे रियल में नहीं बनाना है क्योंकि उसमें खर्चा आ जाएगा बिना फालतू का। ठीक है, वो आप गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे दे सकते हो।
तो मैं आसान तरीके बताता हूँ फ्री। आपको अपनी कॉपी में या फिर एक खाली पेज लेके उस पर एक पोस्टर बनाना है, आओ पेड़ लगाए। वो पोस्टर आप किस प्रकार से बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। सबसे ऊपर लिखना है आओ पेड़ लगाए, ठीक है, आओ भाई पेड़ लगाए। उसके नीचे सीख लिखनी है कि क्या पेड़ क्या है, क्यों जरूरी है पेड़ हमारे लिए। पेड़ है जीवन का आधार, पेड़ देंगे हमें ठंडी छाव, पेड़ से मिलती है शुद्ध हवा, और पेड़ बचाएंगे धरती और पर्यावरण। ये सब लिख दिया। अब इससे लोग क्या हो जाएंगे, अच्छे से मोटिवेट हो जाएंगे, भाई हमको तो पेड़ अब लगाना ही है, ठीक है। जिद करने लगेंगे खुद से कि अब नहीं, रोज के 5 पेड़ लगाएंगे, 2 3 4 जितने भी है, ठीक है। अब नीचे एक अच्छा सा चित्र बना लिया, ठीक है, स्केच कलर से। फिर ये आप बाजार से अच्छे से कलर लाके वो रंग भी भर सकते हो, जिसमें 2 बच्चे एक पेड़ को लगा रहे हैं। उसके नीचे आप लिख सकते हो एक पेड़ 100 उपकार, ठीक है। इसके नीचे क्या लिख दिया, एक पेड़ 100 उपकार, पेड़ लगाना मत करो टाल, ठीक है। ऐसी कोई भी एक कविता अच्छी सी लिखकर बता देना ताकि लोगों को और मजा आ जाए देख के कि भाई हमको पेड़ लगाने ही चाहिए। आओ मिलकर संकल्प लें, हर साल कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, प्रकृति की रक्षा करें, जीवन को सुखी बनाएं। तो जीवन में सुखी होने का एकमात्र रास्ता है, वो क्या है, प्रकृति की रक्षा करना और पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। तो हमें अच्छे ज्यादा जितने ज्यादा हो सके उतने पेड़ पौधे लगाने और प्रकृति की रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा सा पोस्टर बनाइए और ये पोस्टर आप जगह जगह लगा भी सकते हैं। तो इस अध्याय का समापन यही होता है। इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके क्या हमेशा हर एक से प्रेम से बात करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंसान में कुछ भी नहीं रखा है। और हमें प्रकृति की सदा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी तो वो हमें जीवन दे पाएगी अच्छे से अच्छा, ठीक है, क्योंकि प्रकृति जीवन का आधार है। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और जितने ज़्यादा हो सके पेड़ और पौधे लगाने चाहिए और उसको कभी भी काटना नहीं चाहिए। और अगर आपको आपके सामने कोई काटता दिख जाए पेड़ पौधे, तो आपको उसी वक्त उस पर उसको रोक देना है। और अगर वो आपके साथ फिर भी ना रुके तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं अपने अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।